दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेट हो गया, 11 बज गया, क्या करें, थोड़ा सा डिस्कशन में टाइम निकल जाता है ना, टाइम का पता ही नहीं चला। तो जैसा कि आज मार्केट गया है, कल का भी वही उम्मीद है। ठीक है, जैसा कि आज मार्केट गया है तो कल का भी वही उम्मीद है, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। तो विशेष माइनस नहीं, मतलब नॉर्मल ही, जैसे 2 डिजिट में बोले थे तो आज 100 पॉइंट माइनस हो गया। ठीक है, तो चले दीजिए, मतलब आज जैसा है तो कल का भी वैसा विचार है। बाकी आइए देखा जाए तो एफआईएस ने आज क्या किया है। तो एफआईएस ने आज कुल मिला के 3,694 करोड़ का बिकवाली कर दिया है। कितना बेचा है? 3,694 करोड़। तो आप बोलिएगा सही, तो बढ़िया बेच दिया। हाँ भाई, बेच दिया है, बढ़िया, क्या करिएगा हम लोग के हाथ में थोड़ी है। तो आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि नहीं बेचा है, तो लास्ट में ना बेच दिया। एक्सपायरी का दिन है, इस दिन का डाटा को इग्नोर भी किया जाता है। एक्सपायरी के दिन में डाटा को थोड़ा इग्नोर भी किया जाता है, तो ये भी समझ के चलिए। बाकी सर डीआईएस ने 2820 करोड़ का खरीदा है और 2000 करोड़ का फ्यूचर बेच दिया। 2000 करोड़ का फ्यूचर बेच दिया। बाकी सर स्टॉक फ्यूचर भी थोड़ा बेचा, 1500 करोड़ का, तो चलेगा इतना। कल ज़्यादा बेच दिया था, डबल बेचा था, है ना। तो ठीक है मोटा मोटी। तो आप बोलोगे सर तो फिर ऐसे में क्या ठीक है, इधर बेच दिया 3600 3700 करोड़ बेच दिया, यहाँ बेच दिया 2000, तो ऐसी हो गया 3700 2000 5700 करोड़, और इधर फिर फ्यूचर भी 1500 करोड़ बेच दिया, तो 57 67 67 72 73 करोड़ का तो ऐसे ही बेच दिया सर, मतलब 7300 करोड़ का बिकवाली। हाँ भाई, हुआ तो है, मना तो कर नहीं सकते हैं, हुआ तो है, तो क्या बोला जाए, हुआ है तो हुआ है, हुआ है तो हुआ है, और क्या बोले। चलिए ठीक है, तो दबाव तो रहेगा इनडायरेक्ट, अब देखना है क्या होता है। और एक्चुअली ये दबाव ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि एक्सपायरी का दिन का है, लेकिन इशारा भी जो है ना वो भी ज़्यादा माइनस का नहीं है कल का, 2 डिजिट प्लस अगर हुआ तो 200 पॉइंट भागेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो देखा जाए तो 1.49% कम कर लिया, तो और बढ़िया बात है। 16.67 पे आ गया भाई, बम बम है, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है जी, हम तो बोले ना 20% के नीचे आने लगा तो बस मूड माहौल पॉजिटिव, मजे लीजिए, मजे लीजिए साहब। ठीक है, डीआईएस जो है इसने भी 1.38% खरीद लिया है, 38% खरीद लिया है, 1.38% खरीद लिया है। और यहाँ पब्लिक जो है ये भी साहब -0.19% का बिकवाली किया है। साथ में जो प्रो है वो 3.57% की खरीदारी की है। क्या बोला जाए, बोलने को तो यहाँ प्रो ने हल्का सा लॉन्ग बढ़ाया है और पोजीशन 55.85 किया है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक बार ऊपर जाने का चांस बनता है, कल भी बन सकता है। हालांकि एफआईएस हालत खराब कर रखा है बेच बेच के, है ना, तो क्या करिएगा। ऐसने हैं फूफा जी लोग, मेन फूफे ना किसी आए हुए हैं। और देखा जाए तो एफआईएस जो है कैश में अभी तक मिला जुला के 17 जुलाई तक मात्र 17,000 का बेचे हैं और डीआईएस 19,000 खरीद लिया है। तो इस बार डीआईएस भी बहुत अस्थिर से खरीद रहा है, ये चीज़ को नोट करके रखिएगा। डीआईएस इस बार बहुत अस्थिर होकर खरीद रहा है। पिछले बार तो डीआईएस 72,000 करोड़ का खरीदा, उसके पहले 67,000 करोड़, देख रहे हैं 2 महीना जबरदस्त खरीदा। लेकिन अभी जो है डीआईएस भी अस्थिर होकर खरीद रहा है, इसका मतलब कुछ तो है ना। तो या तो थोड़ा सा नीचे आने का भी उम्मीद बन रहा है, तो कल देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ठीक है मेरे हिसाब से तो, है ना। माइनस देखिए, यहाँ हम लोग कैश में बैठे हैं, ठीक है। फिलहाल देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 25,170 पे चल रहा है। और ऐसे ये दोनों जगह देख लेते हैं, कहे ना एक जगह देखते हैं एक जगह मिस्टेक हो जाता है। हाँ, SGX भी 25,170, तो दोनों 170 के आसपास चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छा है। और यूएस मार्केट में भी कैसा मूड माहौल है, तो पॉजिटिव तो हुआ था लेकिन फिर ठीक है सॉरी। नेस्डेक भी आपको मोटा मोटी ठीक है होगा, दाऊ जब पॉजिटिव है तो नेस्डेक भी मोटा मोटी ठीक है, लेकिन पता नहीं ये तो घूम ही रहा है अभी तक। जा ये तो एक सेकेंड, तो ये जो नेस्डेक है वो 23,000, चलो जी नेस्डेक तो बढ़िया, मतलब ठीक चल रहा है। और यूएस का S&P 500 वगैरह भी फिलहाल तो ठीक ही है, पॉजिटिव है ½ % का, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ पर ये हम ब्रेंड को देखते हैं तो ब्रेंड 70 से नीचे है, बढ़िया है। कॉपर पे एक पंगा हुआ है कि कॉपर पे अमेरिका बोला है कि टैरिफ लगाएगा। ठीक है, कॉपर समझ रहे ना, अगर कॉपर पे टैरिफ लगता है तो सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आप बोलेगा हैं, हाँ, अगर आपको कॉपर खरीदने कोई बोला और वही भाव में सिल्वर मिल जाए तो आप क्या खरीदिएगा? ऑफकोर्स सिल्वर खरीदिएगा समझ रहे ना, तो कॉपर में जो टैरिफ का बोल रहा है ना, इससे सिल्वर में तेजी का चल रहा है, तो बढ़िया है फिलहाल कुल मिला के। और यहाँ बॉन्ड का जो है 4.45 चल रहा है,
तो ऑल ओके है मोटा मोटी, है ना। यहाँ एडीआर देख लें, एडीआर देखें कल इतना प्लस था लेकिन मार्केट माइनस बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो वही है, एडीआर उतना परफेक्ट काम नहीं करता है, लेकिन मोटा मोटी देख लेते हैं। विप्रो का 3% अप है, एचडीएफसी आधा % है, बढ़िया है, कोई खास तो नहीं है। रिलायंस भी नॉर्मल है। तो कुल मिला के चल रहा है ना, कुल मिला के ये सब चल रहा है। चाइना का भी सुन रहे हैं कि जीडीपी उडीपी जो भी है ठीक ठाक आया हो, तो उसको तो भी देखना पड़ेगा, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। छोड़ दीजिए, चाइना को हम नहीं देखेंगे, जाओ। अच्छा आ गया, अच्छा चाइना का सीपीआई, अच्छा छोड़ो। तो कुल मिला के ये सब ठीक है। अब क्या है ना कि कॉपर पे टैरिफ के चक्कर में सिल्वर जल्दी नहीं गिर रहा है, देखिए फिर प्लस हो गया, सिल्वर गिर के आया था नीचे, अभी प्लस हो गया, ठीक है। तो सिल्वर को गिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि चाइना जो है अभी जो री एनर्जी में, रेन्यूएबल एनर्जी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो प्राकृतिक एनर्जी को अभी मतलब हम लोग लेते हैं ना, जैसे मतलब पहले तेल से या जो ये एनर्जी है उसके बदले हम जो सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए जो सोलर पैनल के साथ बैटरी चार्जेज, ये मतलब जिसको बार बार चार्ज किया जा सके, इस एनर्जी पर ज़्यादा फोकस है। इसके लिए सोलर पैनल में चाइना दबा के इन्वेस्ट कर रहा है, समझे। 3 ट्रिलियन समथिंग है शायद, देखना पड़ेगा, हम आप जब सिल्वर का बनाएंगे तो बता देंगे पूरा डिटेल। तो उसमें पूरा खुल के कर रहा है, तो सिल्वर का उसमें यूज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि सिल्वर का डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा तो सप्लाई कम हो गया, तो रेट रुकेगा तब ना, नहीं तो कहाँ 30 पे था, उस समय भी लग रहा था बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। हम लोग बोल रहे थे कि रुको ना भाई, इस 37 जाएगा, मेरा 37 तक का टारगेट था, ये भाई साहब 37 नहीं 39 चला गया, ठीक है। ये जो बाद में भागा है खतरनाक भागा है, तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है, और टॉप पे हम एसआईपी किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा, 40% 45% दे रहा है। हम जब होल्डिंग में किए तो हम तो ऐसा नहीं है ना सर कि हम लोग के पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा है कि एक ही बार में पूरा डाल दिए, नहीं, छोटा छोटा पैसा डाल के छोटा छोटा एसआईपी कर करके हम लोग अपना फंड बड़ा करते हैं। तो ठीक है, सिल्वर पॉजिटिव है तो अच्छा है, तो गोल्ड में भी पॉजिटिवनेस दिख रहा है, तो दोनों मिला के अच्छा रहेगा, पोर्टफोलियो हम लोग का ठीक ठाक रहेगा। 33-42 पे है तो ज़्यादा नहीं है, गोल्ड तो नॉर्मल है ना, गोल्ड नॉर्मल है, चलो बढ़िया है, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर ही आप देख ही लिए सब चीज़, तो मार्केट कल सेम जिस तरह आज का रहा है ना, तो वही है कि 2 डिजिट माइनस, अगर प्लस हुआ तो थोड़ा प्लस नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो डबल सेंचुरी का है, अगर प्लस में गया तो और हो जाता है तो एक इत्तेफाक रहेगा। तो कल के लिए यही व्यू है कि 2 डिजिट माइनस, और नहीं तो प्लस गया तो बढ़िया प्लस जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी न्यूज़ पे जो था वो हम वीडियो बना के डालिए दिए हैं, समझे, वीडियो बना के डालिए दिए हैं। तो मतलब हंसिए और क्या करिएगा, ये एगो नाटो का चीफ जबरदस्ती का। तो ये वीडियो जरूर देखिए, है ना, हंसने का मन करता है हंसिए, कमेंट्स करने का मन करता है कमेंट्स करिए, जरूरी नहीं ना हमेशा सीरियस है। अरे ठीक है, जिस तरह ट्रम्प ने उसको पिनका के भेज दिया कि जोरे हल्ला कर दे कि 100%, तो उसी तरह हम लोग भी मस्ती में, ठीक है। तो फिलहाल ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर ज्वाइन करके रखिए, बेनिफिट होगा, है ना। बाकी इतना ही कहकर सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।